14 अगस्त 1947 भारत दो टुकड़ों भारत और पाकिस्तान में बढ़ चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रधानमंत्री बनने के लिए हिंदुस्तान के मुकद्दर में ऐसा जख्म दिया कि जिससे आज भी रह रहकर दर्द रिश्ता रहता है। पंजाब और बंगाल हिंसा की आग में जल रहे थे। लाशों की गिनती मुश्किल थी। लहू में डूबी तलवारों की प्यास बढ़ती जा रही थी और मजलूमों की चीखों की गूंज ने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू को हिला कर रख दिया था। लाहौर में मार काट मची थी। लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिखों के इलाकों का पानी बंद कर दिया था। लोग प्यास से पागल हो रहे थे। जो भी पानी के लिए घर से बाहर निकल रहा था उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। लाहौर की गलियों में हिंसा की आग लगी हुई थी। लोग तलवार लिए रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे ताकि वहां से भागने वाले सिखों और हिंदुओं को मारा जा सके। ये जानकर नेहरू जी टूट गए थे। 14 अगस्त के नेहरू जी के भाषण को 20वीं सदी के सबसे जोरदार भाषणों में माना गया है। पूरी दुनिया इस भाषण की गवाह बनी। दिल्ली में भाषण सुनने के लिए लाखों लोग जमा थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी और संसद में नेहरू जी भाषण दे रहे थे। आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह उठेगा। उनके भाषण को नाम दिया गया ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी। नेहरू जब भाषण दे रहे थे तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। गांधी बंगाल के नोआखली में अनशन पर बैठे थे। सरदार पटेल और नेहरू जी के बुलाने पर भी वे दिल्ली नहीं आए थे। यहाँ तक गांधी ने नेहरू का भाषण भी नहीं सुना था। वह उनके भाषण से पहले ही करीब 9 बजे सोने के लिए चले गए थे। लेकिन देश के सभी लोग भाषण सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे। जैसे ही घड़ी के दोनों कांटे 12 बजे पर पहुंचे, शंख बजने लगे। वहां मौजूद लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे और महात्मा गांधी की जय के नारों से संसद का सेंट्रल हॉल गूंज उठा। संसद के बाहर इकट्ठा हुए हजारों लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक दूसरे से अनजान लोग भी एक दूसरे को खुशी से गले लगा रहे थे और आंखों से बिना इजाज़त के आंसू बह रहे थे, क्योंकि ठीक 12 बजे ही ब्रिटिश शासन का झंडा उतार कर प्यारा तिरंगा लहराया गया। इसे देखने के लिए पूरा देश उत्साहित था। रात 12 बजे के बाद जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने पहुंचे। उन्होंने माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाने का औपचारिक न्योता दिया। माउंटबेटन ने न्योता स्वीकार किया और नेहरू और राजेंद्र प्रसाद को पोर्ट वाइन ऑफर की। माउंट ने 3 गिलास भरे। दोनों लोगों को गिलास देकर उन्होंने अपना गिलास हवा में उठाया और कहा, टू इंडिया। नेहरू ने माउंटबेटन को इस मुलाकात के दौरान एक लिफाफा दिया और कहा, इसमें कल शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट है। इसके बाद नेहरू और राजेंद्र प्रसाद चले गए। फिर माउंटबेटन ने नेहरू का दिया हुआ लिफाफा खोल कर देखा तो उनकी हंसी निकल गई, क्योंकि लिफाफे में कुछ नहीं था, वह खाली था। जल्दबाजी में नेहरू उसमें मंत्रियों के नाम की लिस्ट रखना भूल गए थे।